नारायण। तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही भजहि सो चतुर नर। और ठाकुर जी इतने सलोने हैं, इतने प्यारे हैं कि बरबस मन उनका गुण गाने को हो जाता है। एक जगह कहते हैं कि जो भक्त, जो व्यक्ति, जो जन निष्काम होकर के मेरा भजन करता है, तो कहते हैं कि योग क्षेम भाम्यम, हम उसका योग क्षेम भी वहन करना स्वीकार कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में भ्रम करके, चक्कर लगा करके जब कोई व्यक्ति इस मानव शरीर को पाता है और इस मानव शरीर में पाई पाई जोड़ जोड़ करके और महल बनाने में अपने जीवन को खपाता है, उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसके हाथ में एक नमक का कण भी नहीं जा सकता है। ये संसार भवसागर कहलाती है और ये बहुत गहरा भवसागर है। इसको कौन पार लगाएगा? नाव से पार किया नहीं जा सकता है। इसके लिए भक्ति रूपी जहाज चाहिए, प्रेम रूपी जहाज चाहिए। और वो जहाज कैसा होना चाहिए? वो भगवान के चरणों से जुड़ा होना चाहिए, उनके नाम से जुड़ा होना चाहिए। उस समय सभी अपने कहलाने वाले संसार के लोग मौन रह जाते हैं जब भव सागर में हमारी यात्रा होती है। तो क्यों नहीं हम भगवान श्रीमन नारायण को अपना आश्रय करें, उनको अपने जीवन में चुन लें, पहचान लें, समझ लें और उन्हीं के सहारे से भवसागर को पार कर जाएं। ये संसार 4 दिन के लिए ठाकुर जी ने बनाया है। 4 दिन ये सांकेतिक शब्द है। 4 दिन का मतलब 4 दिन नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए बनाया है, कुछ समय के लिए बनाया है। इसके बाद हमको इस संसार से विदा होना पड़ता है। संसार तो यहीं रह जाता है, लेकिन हम यहाँ से विदा हो जाते हैं और एक कल्प के अंत में ये संसार भी यहाँ से विदा हो जाता है। इस क्षणभंगुर और नश्वर संसार में हम क्यों उलझे और ये उलझना कितनी बुद्धिमानी का है। इसलिए हमें अपने सद्गुरुदेव के चरणों के रज को अपने मस्तक पर लगा करके उन्हीं की कृपा से और ठाकुर जी के चरण पकड़ करके और भवसागर को पार करना है, उनका नाम लेते हुए, उनका भजन करते हुए। इसको छोड़ करके महाराज दूसरा कोई आश्रय नहीं है और हम और किसी तरह से इसको पार भी नहीं कर सकते। जब भी पार करेंगे तो इन्हीं 2 सहारे से हम वहाँ तक जा सकते हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। आइए हम सब लोग मिलकर के ठाकुर जी का भजन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और उन्हीं की कृपा से सद्गुरुदेव के सहारे भवसागर को पार करते हैं और इस मनुष्य जीवन को सफल करते हैं। नारायण। धन्यवाद।